नाही कधीच पटणार नाही ही मनधरणी चतुराई, नाही कधीच पटणार नाही ही मनधरणी चतुराई. बोले ठासून भीमत्या ठाई, बोले ठासून भीमत्या ठाई. जावा जमायचं आपलं नाही, जावा जमायचं आपलं नाही. अशा दीड दमडीच्या पायी माझा समाज विकणार नाही, अशा दीड दमडीच्या पायी माझा समाज विकणार नाही, अशा दीड दमडीच्या पायी माझा समाज विकणार नाही. दादा काय आवाहन कराल? सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम. भुसावळ तालुक्यातील समस्त आंबेडकरी चळवळीतील बंधू आणि भगिनींना जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे की आपण सर्वांना माहीत आहे की उद्या दिनांक 22 जुलैला सर्व समाजाच्या माध्यमाने जी कृती समिती बनवलेली आहे त्या कृती समितीच्या माध्यमाने भुसावळ शहरातून एक भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेलं आहे. त्याचं कारण असं आहे की महाराष्ट्र सरकारने जे अनुसूचित जातीमध्ये जे वर्गीकरण चालवलेलं आहे त्या वर्गीकरणाच्या विरोधामध्ये हे आंदोलन आहे. त्याचं कारण की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या संविधानामध्ये ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत, खरं तर महाराष्ट्र सरकारला या त्या मोडीस काढायच्या आहे. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने हा घाट घातलेला आहे. ज्या जाती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून विशेष करून महाराष्ट्रातील ज्या 59 जाती त्यांनी एकत्रित केलेल्या आहेत त्यांना विस्कळीत करण्याचं काम महाराष्ट्र सरकारने चालवलेलं आहे. म्हणून मी आपल्याला ऑल इंडिया SC/ST रेल्वे एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या माध्यमाने एक विनंती करीत आहे. पाणी पावसाळ्याचे दिवस आहेत, परंतु जरी उद्या मुसळधार पाऊस असला, कितीही वारा वादळ तुफान असलं तरी आपल्याला आपल्या घराला कुलपं लावायची आहे. याचं कारण असं आहे की घराला कुलपं का लावायची आहे की ज्यावेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती असते त्यावेळेस आम्ही आपल्या घराला कुलपं लावून निघत असतो बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी. म्हणून उद्या सुद्धा आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला अभिवादन करायचं आहे. कारण हे लोक संविधानालाच मानायला तयार नाही आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या 59 जाती एकत्रित केलेल्या आहेत संविधानाच्या माध्यमातून त्यांना ते विस्कळीत करायचे आहे. म्हणून आपल्याला संविधानाला मानवंदना देण्यासाठी नाडा चौफुल्लीवर हजारोच्या संख्येने यायचं आहे. परिस्थिती कशीही असो, उद्याच्या दिवशी कुणाच्या अफवांवर विश्वास आपल्याला ठेवायचा नाहीये आणि या मोर्चाला हजारोच्या संख्येने आपण सर्वांनी त्या ठिकाणी उपस्थित राहायचं. धन्यवाद. जय भीम. सबसे पहले सभी अम्बेडकरवादी नेताओं को, अम्बेडकरवादी समाज, सभी समाज को मेरा क्रांतिकारी जय भीम. साथियों, दिनांक 22 जुलाई को जो धरना मोर्चा निकलने वाला है, उस मोर्चे में तमाम ऑल इंडिया SC/ST के कार्यकर्ता, ऑल इंडिया SC/ST के कामगार, SC, ST, OBC सभी भाइयों को मैं आह्वान करता हूँ कि इस मोर्चे में आप शामिल हुए, इस मोर्चे में आपकी ताकत दिखाइए. क्योंकि ये जो मोर्चा है किसी ही पॉलिटिकल पार्टी का मोर्चा नहीं और कोई ही राजकीय मोर्चा नहीं. ये मोर्चा एक कृति समिति बनी है. उस समिति में सभी पक्ष के नेता एक जगह आके अपनी अपनी संगठना को बाजू में रखकर और सभी ये समिति में शामिल हुए, सभी इन्वॉल्व है. इसलिए सबसे पहले मैं सभी पक्ष के नेताओं का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी सब पक्षों को, सब संगठनों को बाजू में रखकर इस एक कृति समिति बनाई और ये मोर्चे का आयोजन किया. तो मैं यही बोलूँगा कि ये मोर्चा पॉलिटिकल नहीं है, राजकीय नहीं है. इसलिए ये आह्वान इसलिए कर रहा हूँ मैं ऑल इंडिया SC/ST के मंच के माध्यम से यहाँ से कि जितने भी हमारे रेल कर्मचारी, रेल भाई है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक दिन की छुट्टी डालो और एक दिन की छुट्टी डालकर इस मोर्चे में शामिल हो. क्योंकि ये मोर्चा जो है, ये मोर्चा इसलिए निकाला जा रहा है कि ये मोर्चे के माध्यम से हमारे संविधान का रक्षण, संविधान को टिकाना है. ये लोग जो है जातिवादी, मनुवादी लोग, ये संविधान को मान रहे नहीं है, संविधान खत्म करने का काम कर रहे हैं. अगर संविधान खत्म हो गया तो ये हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा,
अगर इस आरक्षण को टिकाना है, आरक्षण को बचाना है, तो साथियों आप एक दिन का छुट्टी डाल दो, खुद की छुट्टी डालो, पर्सनल छुट्टी डालो और इस मोर्चे में शामिल हो। कोई आपको बोलेगा कि रेलवे कर्मचारी जा नहीं सकता, लेकिन रेलवे कर्मचारी ये मोर्चे में अपने हक अधिकारी के लिए जा सकता है छुट्टी लेके। ये कोई पॉलिटिकल मोर्चा नहीं है, ये अपने आरक्षण का मोर्चा है, उप विरोधी वर्कर के विरोध में मोर्चा है। और साथियों यही बोलूँगा सभी मेरे कामगार SC ST भाइयों को और OBC को ये इस मोर्चे में आप शामिल हो जाइए, क्योंकि ये अपने को संविधान बचाना है और संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हमारा महाराष्ट्र बचेगा। और कुछ लोग अफवाह भी फैलाएंगे, लेकिन उस अफवाह को आप बड़ी मत पड़िए, क्योंकि ये मोर्चा पानी आए, तूफान आए, हवा आए, क्योंकि हम बाबा साहब की औलाद है, अम्बेडकरवादी है, हम किसी तूफान और आंधी से डरते नहीं। इस मोर्चे में आप शामिल हो जाइए, हर आदमी अपना एक घर से एक नीला झंडा लेके आइए। और मैं तो ये बोलूँगा रेलवे कर्मचारियों को कि एक दिन की छुट्टी डालकर अपने बाल बच्चों के साथ घर को ताला लगाइए और इस मोर्चे में शामिल हो जाइए, क्योंकि ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे ये वर्गीकरण तो होने वाला नहीं, क्योंकि ये कायदे में तरतूत में बैठता नहीं है और ये होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसमें अगर करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको लागू करो। जब ये लागू ही नहीं हुआ तो रद्द होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हमको ये जो चाल षड्यंत्र महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है, जातिवादी सरकार, इसके विरोध में उतर कर हमें इस भुसावल में इस तालुके का मोर्चा सक्सेस करके हमारी ताकत दिखाना है। इतनी ताकत दिखाना है, इतना आवाज होना चाहिए कि वो वहाँ बॉम्बे में बैठे हुए जो मुख्यमंत्री उनके आवाज तक, उनके कान तक आवाज जाना चाहिए। यही मैं विनती करता हूँ। मैं ऑल इंडिया SC से पत्रकार परिषद लिया हूँ और मैं सभी ऑल इंडिया SC कार्यकर्ता सभासद को विनती करता हूँ फिर से एक बार कि इस मोर्चे में शामिल हुई। इसलिए बोलना चाहता हूँ कि बाबा साहब जब नौकरी पे थे तो बाबा साहब का बहुत वहाँ अपमान किया जाता था, पानी नहीं दिया जाता था, फाइल ऐसी फेंक के दी जाती थी। मैं ये बात इसलिए रखना चाहता हूँ, ये हमारे कर्मचारियों से जुड़ी बात है। तो बाबा साहब ने वो नौकरी छोड़ दी और जब बाबा साहब नौकरी छोड़कर निकले तो एक पेड़ के नीचे बैठे और बाबा साहब ने उसी वक्त मन में एक बात है बाबा साहब की कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे जो समाज है उनको मैं नौकरी पेशा बना के नौकरी उनको देने के लिए जो बाबा साहब ने संघर्ष किया, तो बाबा साहब ने नौकरी छोड़ी और उसके बाद हमको सबको नौकरी मिली है। हम नौकरदार वर्ग अगर हुए तो बाबा साहब को त्याग और बलिदान से हुए। इसलिए वो त्याग और बलिदान को ध्यान में रखकर आप सभी कर्मचारियों को बोलता हूँ कि आप छोटा सा एक काम कीजिए कि जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और वहाँ लगना चाहिए कि कामगार वर्ग ज़्यादा है करके मोर्चे में, तो सभी लोग एक दिन की छुट्टी डाल के आइए। बाबा साहब ने त्याग बलिदान करके हमें नौकरी दी है। आज बाबा साहब त्याग बलिदान नहीं करते तो आज हम नौकरी भी नहीं देते। इसलिए बाबा साहब की नौकरी जने कर हमको नौकरी देने का काम बाबा साहब ने किया है। तो मैं सभी कामगार भाइयों को SC ST OBC 85% लोगों को मैं एक विनती करता हूँ कि इस मोर्चे में शामिल होकर इस मोर्चे की ताकत बढ़ाइए। सर्वप्रथम सभी भुसावल शहर के वासियों को मेरा सप्रेम जय भीम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भुसावल शहर की कृति समिति द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2026 को नाटा चौफली से दोपहर में 1 बजे विराट एल्गार मोर्चा का आयोजन किया गया है। इस मोर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 को जो आदेश पारित किया गया, तो उस आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अगर चाहे तो आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सकती है। इस निर्णय के आधार पर माननीय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार द्वारा इस आदेश को जारी करने हेतु एक समिति नामित की गई, जिस समिति का गठन है माननीय न्यायमूर्ति आनंद बदर जी। उस समिति के आधार पर अहवाल राज्य शासन को सौंपा गया। उस अहवाल में, उस समिति में कोई भी अनुसूचित जाति के 59 जातियों में से कौन से जाति के वर्ग को इसमें हिस्सा दिया, इसमें सहभाग होने की अनुमति दी गई, यह समिति का जो अहवाल है वो जारी न करते हुए महाराष्ट्र शासन द्वारा बार बार सूचनाएं दी जा रही है कि हम लोग आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करके रहेंगे। लेकिन मैं भुसावल शहर के एवं जलगांव जिले की तमाम
हमारे ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी, तमाम सदस्य एवं भुसावल शहर के सभी तमाम शाहबाशियों का एक आह्वान करना चाहता हूँ कि इस एल्गार मोर्चा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की कोशिश करें। हम लोग हमारी ताकत बताएंगे तो महाराष्ट्र शासन को लगेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग ये जो निर्णय लेने जा रहे हैं ये निर्णय गलत हो सकता है। इसीलिए इस शासन को, इस जनता को, इस सरकार को आह्वान करने के लिए, इस जनता को अपनी बहुजन समाज की ताकत बताने के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा। जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बाबा साहब को महाड़ के 14 तड़ा के लिए हमें आंदोलन करना पड़ा, बाबा साहब को जिस तरह से कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए बाबा साहब को आंदोलन करना पड़ा, उसी लिए बहुजन समाज को और हमें भी हमारे हक अधिकार, अगर संविधान को बचाना है तो हमें जरूर सड़कों पर उतरना होगा। इसी आधार पर मैं आप भुसावल शहर की तमाम जनता को एवं ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के तमाम कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी छुट्टियाँ लेकर, घर को ताला लगाकर इस आंदोलन को सफल बनाने हेतु अपनी अहम उपस्थिति दर्ज करें। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। नाही कधीच पटणार नाही ही मन धरणी चतुराई, नाही कधीच पटणार नाही ही मन धरणी चतुराई, बोले ठासून भीम त्या ठाई, बोले ठासून भीम त्या ठाई, जावा जमायचं आपलं नाही, जावा जमायचं आपलं नाही, अशा दीड दमडीच्या पायी माझा समाज विकणार 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 नाही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.